सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही लगन से मेहनत आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग के समय कम बहुत ही कम बचा। जो आप लोग विद्यार्थी जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोग आज अंत तक देख लेते हैं तो क्या कि इससे जो नंबर मिलेगा बहुत ही शानदार नंबर वहाँ मिलने वाला और 100% ये क्वेश्चन टकराएगा। और यही देखिए 2025 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम वही क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, सेट डी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग इसका विषय कोड 105 है। देखिए जी दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो देखिए कुल 105% रहेंगे, 3 घंटा 15 मिनट का आप लोग को समय मिलेगा, यानी 100 मार्क का फुल मार्क रहेगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 2025 में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो पूछा गया वही सेम क्वेश्चन हम लाए हैं दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग बस वीडियो पर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछता है उससे डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? क्यों 1000 लाख पूर जाना चाहिए दोस्तों। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं छोटा सा एक टारगेट है दोस्तों, 1K टारगेट है। इस टारगेट को आप लोग जल्दी से पूरा कर दीजिए। आप लोग इसी टारगेट के कारण हम लोग इतना आप लोग पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इस टारगेट को आप लोगों के लिए बहुत ही समक्ष छोटा टारगेट है। आप लोग जल्दी से इस टारगेट को पूरा कर दीजिए। और हर एक बच्चा जो वीडियो को देखते हैं लाइक जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं देते दोस्तों। कि आप कमेंट भी करते रहिए कैसा वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आप लोग को डालते रहेंगे दोस्तों। और इसका फ्री PDF हम दोस्तों सभी टीचर जो होते हैं क्या करते हैं, इसका रुपया लेते हैं, PDF का रुपया लेते हैं, और 100% मेरा क्वेश्चन टकराता है दोस्तों। इसका फ्री PDF हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हमारा जुड़ जाइए और पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करिए, आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? याद रखना, गांधी सेतु पुल जो है पाटलिपुत्र में। कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। अगला क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? याद रखना दोस्तों, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पुष्पपुर है। क्या है? पुष्पपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक खचाखच भरते चलिए। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है? याद रखना, पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। कितना है? 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है, कूटनीति काव्य के कवि कौन है? कूटनीति काव्य के कवि कौन है? याद रखना, कूटनीति काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। जल्दी से क्वेश्चन को रख लीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। आप लोग बस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आलसियों के सुख को दुख किसने आलसी बनने का स्वांग किया था? आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया था? याद रखना, धूर्तों ने किया था। किसने किया था? धूर्तों ने। आग कहाँ लगाई गई थी? आग कहाँ लगाई गई थी? याद रखना, अलसतला में आग लगाई थी। आप लोग को याद नहीं होने का एक कारण है, क्या आप जो भी वीडियो शुरू करते हैं, कोई भी सर का वीडियो हो, आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते और ध्यान से वीडियो को देखिए। कोई भी वीडियो को, एक वीडियो को अगर पूरा आप लोग ध्यान से देख लेते तो आपको 100% उसमें क्या होता है, 75% जो क्वेश्चन होता है याद हो जाता है। आप लोग को रटने की जरूरत नहीं, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, इधर उधर की बातें छोड़कर ध्यान से पढ़िए। और हमारे साथ 20 दिन, मात्र 20 दिन लगातार जो है इस समय जो है 20 दिन हमारे साथ दे दीजिएगा, अभी से लेकर एग्जाम तक का हम गारंटी देते हैं दोस्तों। तो आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव में जो नंबर होता है, ऑब्जेक्टिव का एक भी नंबर कटने नहीं देंगे दोस्तों। और सब्जेक्टिव का 35% जो होता है, 35% जो हम वीडियो डाले हैं उससे क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, सेम वही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आप लोग जो सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से 35% क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को याद होगा। और ध्यान से वीडियो को देखिए, जो वीडियो हम बतला रहे हैं सेम वही क्वेश्चन टकराएगा, गारंटी है दोस्तों। देखिए, आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया था? तभी तुरंत बतलाएं, क्या होगा दोस्तों? धूर्तों ने। किसने किया था? धूर्तों ने। आग कहाँ लगाई गई थी? अलसतला में आग लगाई गई थी। आग कहाँ लगाई गई थी? तो अलसतला में आग लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन वर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन वर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? याद रखना, चतुर्विंशति यानी 24 है। कितना है? 24। अगला है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याद रखना, याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? याद रखना, महाभारत में जो है किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? मैत्रेयी का मिलता है। किसका मिलता है? मैत्रेयी का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका जो है मिथिलेश कुमार मिश्र है। कौन है? मिथिलेश कुमार मिश्र। चलिए क्वेश्चन बहुत ही हलवा प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से ठका लाइक देते चलिए। सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? याद रखना, सीमंतोन्नयन जो संस्कार होता है जन्म से पहले होता है। क्या होता है? जन्म से पहले होता है। अगर पूछा बच जाता है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, कितने संस्कार होते हैं, तो याद रखना है शेषवावस्था में कितने होते हैं? तो शेषवावस्था में 5 संस्कार होते हैं। अगला है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है? उपनयन संस्कार का अर्थ होता है जो दोस्तों गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता है, इसलिए उपनयन संस्कार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग का हलवा प्रश्न है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। याद रखना, मनुष्य गृहस्थ जीवन में जो है विवाह के उपरांत प्रवेश करता है, विवाह के बाद प्रवेश करता है। अगला है विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है। याद रखो, विवाह संस्कार में कन्यादान संस्कार होता है, वागदान भी संस्कार होता है, अग्नि स्थापन भी होता है, समावर्तन जो संस्कार नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समावर्तन संस्कार। अगला है शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं। याद रखना, भीखनटोला गांव में रहते हैं। किस गांव में रहते हैं, तो भीखनटोला गांव में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है कि भीखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है शिक्षक के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, शिक्षक के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है दोस्तों, तो यहाँ शिक्षक की जगह शासन लिखा गया, यानी किसके द्वारा होगा, शिक्षक के द्वारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदभास की रचना किसने की थी। वेदभास की रचना किसने की थी, तो याद रखना वेदभास की रचना बिरजानंद ने किए थे। कौन किए थे, बिरजानंद ने किए थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना स्वामी दयानंद की मृत्यु 1823 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में हुई थी, 1824 ईस्वी में जन्म लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाघ के हाथ में क्या था। बाघ के हाथ में क्या था, याद रखना है दोस्तों, बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। क्या था, सोने का कंगन था। बाघ कैसा था, तो बाघ बूढ़ा था। कैसा था, बाघ बूढ़ा था। चलिए अपने को वंशहीन कौन कहता था, तो याद रखना अपने को वंशहीन जो कहता था बाघ कहता था। कौन कहता था, बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र क्या चाहता था। इंद्र क्या चाहता था, याद रखना है इंद्र क्या चाहता था, यानी भिक्षा चाहता था। क्या चाहता था, भिक्षा। इंद्र को अग्निष्ट फल कौन देना चाहते थे। इंद्र को अग्निष्ट फल कौन देना चाहते थे, तो याद रखना दोस्तों कर्ण देना चाहते थे। कौन देना चाहते थे, कर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी। कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी, तो याद रखना दोस्तों कृष्ण की थी। किसकी थी, कृष्ण की। विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है, समंजस, शीत युद्ध, मैत्रेयी, वाग युद्ध। याद रखना दोस्तों विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है, याद रखना क्या है, शीत युद्ध प्रचलित है। क्या, शीत युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि शत्रु राज क्या बढ़ा रहे हैं। शत्रु राज क्या बढ़ा रहे हैं, कलह और अशांति, सुख समृद्धि, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी शत्रु राज क्या बढ़ा रहे हैं, याद रखना शत्रु राज जो होता है कलह और अशांति बढ़ाते हैं, कलह और अशांति। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है, याद रखना आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट की रचना है। किसकी है, आर्यभट्ट की रचना है। चरक संहिता के रचयिता कौन है। चरक संहिता के रचयिता कौन है, याद रखना चरक संहिता के रचयिता चरक जी है। कौन है, चरक जी है। अगला खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आता है। खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आता है, याद रखना ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। किस शास्त्र के अंतर्गत, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते नवनिर्तम डैश परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। सत्यमेव जयते नवनिर्तम परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, याद रखना है मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुरय्यानम महतो मह्यानम महीनमात्मानम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। यानी अनुरय्यानम महतो मह्यानम किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखना किस उपनिषद से, कंठोपनिषद से। किस उपनिषद से, कंठोपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत भूमि कैसी है। याद रखना भारत भूमि कैसी है, विशाल है, भव्य स्वर वाली है, सौंदर्यशाली है, सभी है। याद रखना भारत भूमि कैसी है, अपूर्वक सभी है, विशाल भी है, भव्य स्वर वाली है, सौंदर्यशाली भी है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति का श्लोक है। महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति का श्लोक है, याद रखना उद्योग पर्व में। किस पर्व में, उद्योग पर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है परम कल्याण कारक क्या है। परम कल्याण कारक क्या है, याद रखना परम कल्याण कारक जो है धर्म है। क्या है, धर्म। अगला है शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, याद रखना शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, क्षमा है। क्या है, क्षमा है। अगला है दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहे हैं। दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की उपासना जो कर रहे हैं मुनिगण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, मुनिगण ऋषि लोग कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है, याद रखना मुनि लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, मुनि लोग। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है, याद रखना मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट बह रही है। चित्रकूट पर्वत के निकट बह रही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है विवाह संस्कार के बाद। विवाह संस्कार के बाद करता है। यानी विवाह संस्कार के क्या होगा दोस्तों, यानी विवाह संस्कार के साथ ही क्या होता है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अगला ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन है। याद रखना ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन है, तभी तुरंत बता रहे थे चतुर्विंशति यानी 24। कितना होता है 24। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, तो ऑप्शन है दुर्लभ, सुलभ, अनुपलब्ध, अलभ। तो प्रियवादी जो पुरुष होते हैं कैसे होते हैं, दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, याद रखना शंकर चरित्र के रचनाकार जो है पंडिता छमाराव है। कौन है, पंडिता छमाराव। अगला है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। स्वामी दयानंद की मृत्यु जो हुई थी 1883 ईस्वी में। कब हुई थी, 1883 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, याद रखना गोदान जो है केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। अगला है स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था, याद रखना स्वामी दयानंद ने समाज का उद्धार किया था, समाजोद्धार किया था। चलिए अगला है नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोक पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी। आर्य शब्द क्या क्या अर्थ है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, याद रखना आर्य शब्द का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, याद रखना मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं, मंत्री विदुर देते हैं। कर्ण किस देश का राजा था, याद रखना कर्ण जो है अंग देश का राजा था। कर्ण किस देश का, कर्ण अंग देश का राजा था। अगर आज का वीडियो कैसा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जाके गर्दा मचा देना है दोस्तों। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो एग्जाम तक आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे और यही सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में टकराने वाला है। क्योंकि आप लोग छोटे बड़े बड़े चैनल पर विश्वास करते हैं, छोटे चैनल पर कभी भी विश्वास नहीं करते। एक बार हमारे चैनल पर आप लोग विश्वास करके देखिए, 100% आप लोग को सफलता चाहिए। क्वेश्चन को एक बार बोर्ड एग्जाम में जरूर ध्यान दीजिएगा और यही सेम क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इंतजार करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन।